महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाब पर एग्जिट पोल और ईवीएम के सवाल पर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने न्यूज 18 से बातचीत की। प्रमोद तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस सदर ने ईवीएम पर जो बयान दिया है वो सही है। जब अलग अलग जगहों से ईवीएम मशीनें मिली हैं तो उस पर सवाल उठना लाजिम है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल सबके सामने है। जिस तरह की तस्वीर दिख रही है उसमें लग रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, सरकार भी बना सकती है, ये उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कल कुमारी शैलजा ने भी कहा कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि जब मैंने वोट डाला तो 7 सेकेंड से ज्यादा समय ईवीएम ने लिया। महाराष्ट्र के आपके जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं। शैलजा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं हरियाणा की, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो बयान दिया होगा बहुत सोच समझ कर दिया होगा और उनका बयान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होगा। मैं उस पर यही प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। जहाँ तक सवाल है एग्जिट पोल के रिजल्ट का, तो अभी एग्जैक्ट पोल का रिजल्ट कल आ जाएगा, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरा अपना मत है कि दोनों जगह हम कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जब कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब वो काउंटिंग से पहले अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। इस वजह से इस तरह की बयानबाजी बीजेपी कांग्रेस की तरफ से हो रही है। देखिए, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, इसके संदर्भ में जो नेता सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। वो बताएंगे कि क्या परिस्थितियाँ हैं। पर तमाम लोगों के अपने विचार में फ़र्क है। एक चैनल ने कांटे की टक्कर बताई है, कुछ चैनल्स ने भाजपा की सरकार बताई है। तो मतभेद सब में है, सब जगह। मैं कहूँगा कि 24 घंटे से लगभग बचे हैं, प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास, ये मेरे विचार हैं कि हम हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। आर्थिक मंदी को लेकर सर, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, इस तरह का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है। क्या है ये पूरा कार्यक्रम और किस तरह से इसकी रूपरेखा रहेगी? जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आर्थिक स्थिति भारत की खराब होती चली जा रही है। हम कई पायदान नीचे पे आ गए हैं और यहाँ तक हालत हो गई कि हंगर का जो इंडेक्स आया है उसमें हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे चले गए हैं। रुपए की स्थिति बांग्लादेश के टके के मुकाबले भी गिर गई है। तो मोदी सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हम चिंतित हैं बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, और इसके संदर्भ में कोशिश करेंगे कि देशव्यापी आंदोलन सिर्फ हम ही ने चलाएं, जो हमसे सहमत हों भी शामिल हों। दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको भी आप अनुरोध करें। ये बात आ रही है, अगर वो आगे बढ़ के आए तो कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे मुद्दों पे लोग इस सरकार का विरोध करें। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अंकित के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। आईटीबीपी